आज डेट क्या हुई? 28 अप्रैल 2025। ठीक है भैया। तो स्टार्टिंग विद नंपाई। नंपाई शॉर्ट फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें काम जरा ड्राई है बट है बड़े काम का। ये लाइब्रेरी क्या है? ठीक है, numpy इज एन एरे। बेसिकली numpy क्या है? एक एरे। एरे समझते हैं सब लोग? जैसे हमारे पास लिस्ट होती है वेयर वी कैन स्टोर मैनी वैल्यूज टुगेदर, उसी तरह से एरे होती है, बिल्कुल वैसी ही होती है। बट लिस्ट के अंदर वी कैन डील विद मैनी डेटा टाइप्स कि हम हर तरह की वैल्यू लिस्ट में प्लेस कर सकते हैं। बट एरे जो है वो कैसी होती है? वो एक डेटा टाइप को होल्ड कर सकती है। आमतौर पर अगर आप स्ट्रिंग्स की एरे बना रहे हैं तो उसके अंदर इंटीजर, और इंटीजर की बना रहे हैं तो स्ट्रिंग नहीं आ सकता। तो numpy भी एक एरे है और numpy की एरे डील करती है सिर्फ नंबर्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हम क्या रखते हैं? नंबर्स रखते हैं। ठीक है, जो हमें स्ट्रिंग नजर भी आएंगे बट वो उसको जरा मैनिपुलेट करके ट्रांसफॉर्म करके अपने पास स्टोर कर रही होती है। तो इसीलिए इसका नाम भी बेसिकली न्यूमेरिकल पाइथन है कि इसमें ये बड़ी ही वसी और बड़ी यूजफुल जो है लाइब्रेरी है, जिसके अंदर तमाम मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल, फिजिक्स, हर तरह की कैलकुलेशन जो है वो मौजूद होती है और की जा सकती है। वाई नंपाई? ये फास्टेस्ट है, बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है। आप लिस्ट के अंदर 1000 एलिमेंट्स क्रिएट करें और हर एलिमेंट के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके पूरी लिस्ट के ऊपर करें तो फॉर एग्जाम्पल इट टेक्स 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स या 1 मिनट, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो नंपाई के अंदर वो काम 1 सेकेंड में हो जाएगा। ठीक है, 100 टाइम्स से भी ज्यादा फास्टर होती है। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं numpy इज फॉर फास्टर एरे ऑपरेशंस। तो हमारा numpy पढ़ने का मकसद भी यही है कि हम जब डेटा के ऊपर काम करेंगे तो वी विल स्टोर आवर डेटा इन numpy और सारी प्रोसेसिंग जो है वो numpy के अंदर ही करवाएंगे। तो फास्टर एरे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होती है। क्या होती है? वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, नो लूप इन्वॉल्व इन आइटरेशन। इधर लूप्स की जरूरत नहीं होती, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन होती है। अभी ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशन में समझा दूंगा कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब क्या है, आपको बात समझ में आ जाएगी। और पाइथन में numpy रन तो हो रही है लेकिन इसका बेसिक कोड जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्टर है। हमने क्या करना पड़ता है? हम एनाकोंडा के थ्रू काम कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक में, तो numpy हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सिर्फ हमें क्या करना होता है? इम्पोर्ट numpy एज np। एज np का मतलब है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया जाए? np को माना जाए। ठीक है, जब हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हो गया है, हम इससे एरेज क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग numpy एरेज, मुख्तलिफ तरह से हम numpy एरेज क्रिएट कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह से हम numpy एरेज क्रिएट कर सकते हैं। उसमें से मैं कहता हूँ भाई वन ऑफ द वे इज पासिंग अ पाइथन लिस्ट।
numpy array कि मैं क्या करूं भाई, एक पाइथन की लिस्ट मेरे पास हो, उसको मैं numpy array बना दूं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि array ARR, यहाँ लिखा भी np डॉट array, np डॉट array, और उसके अंदर एक पाइथन लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दूं। क्या लिखूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले हमारे पास ये लिस्ट थी, है ना? इसको मैं यूं भी कर सकता हूं कि अलग से लिस्ट डिफाइन कर लूं। तो इसकी टाइप क्या है भाई? लिस्ट है। और जब ये numpy एरे में मैंने डाल दिया और एरे को बोला कि भाई इसको एरे बना दो, तो अब इसकी टाइप जो है वो क्या होगी? एरे, numpy n डायमेंशनल एरे, numpy nd एरे। क्या टाइप है इसकी? numpy nd एरे। nd का मतलब क्या है? n डायमेंशनल। n डायमेंशनल क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, डायमेंशन से क्या मुराद है। अब ये जो हमारे पास एक एरे रिसीव हो गया है ARR, ठीक है, इस एरे को देखें तो इस पे लिखा हुआ आ रहा है ये एक एरे है और इसके ये मेंबर्स हैं। एरे की कुछ प्रॉपर्टीज में देख लेता हूं। इस वक्त एरे का साइज क्या है, इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे ये एरे का साइज होगा। इस वक्त एरे की शेप क्या है? 9 एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो ये अभी यहां वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वेक्टर। क्या है ये? एरे की डायमेंशन क्या है? n डायमेंशन एरे की क्या है? तो ये 1 डायमेंशनल एरे है। क्या क्या लिख दिया मैंने यहां पर जल्दी जल्दी कि भाई एरे है ये, इस एरे में कितनी रो और कितने कॉलम है? एक रो है, और अगर मैं इसको यहां पर सही कर दूं, एक रो है और 10 कॉलम है, ऐसे ही है? तो गलत है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रो और कॉलम तो हम तब ही स्टडी करते हैं जब हमारे पास डायमेंशन 2 हो, XY प्लेन हो, ठीक है। जब बात रॉ और कॉलम टेबुलर फॉर्म के अंदर हो तभी हम डिस्कस करते हैं। ये 1 डायमेंशनल एरे है। कैसी डायमेंशन है? 1 डायमेंशनल एरे है। जो 1 डायमेंशनल एरे होती है उसे आम जबान में हम क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर। अच्छा, अब मैं बात क्या कह रहा हूं आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एक एरे बनाने जा रहा हूं 2 डायमेंशनल। कैसी एरे? np डॉट एरे, और यहां मैंने क्या किया भाई, देखो जरा, मैंने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, और कुछ वैल्यूज डाल दी 1 2 3 3 2 1, और यहाँ पे लिख दिया 4 5 6, यहाँ लिख दिया भी 7 8 9, और यहाँ लिख दिया भी 8 7 6। अब एरे देखो कैसी है हमारे पास। अब आप कह सकते हैं यहां पर, क्या कह सकते हैं कि कितनी रो और कितने कॉलम है। जब 1 डायमेंशन होता है, जब 1 डायमेंशन होता है तो वहां रो और कॉलम अप्लाई नहीं होता, वहां सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, वेक्टर के एलिमेंट्स होते हैं। तो जब मैंने ये काम किया कि एरे तुम्हारा साइज क्या है, तो इसने काउंट किया कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। और जब इसने मैंने कहा शेप क्या है, तो उसने कहा 10 कॉमा। इसका मतलब ये जब भी इस तरह लिखा हुआ आएगा समझ जाओ कि 1D है और वेक्टर है। 1D का मतलब क्या है? वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। और जब मैंने यही चीज यहां कही तो इसने ये मेरे को 2D एरे दिखाया। अब मैं इससे कहता हूं भी एरे 2D तुम्हारा साइज क्या है, कितना साइज है, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 3 6 9 12 15, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उसका साइज होगा।
और अब मैं कहता हूं एरे 2D तुम्हारी शेप क्या है, कितने रो कितने कॉलम है, 5 रो और 3 कॉलम है। वेक्टर के केस में रो और कॉलम नहीं होता, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, रो एंड कॉलम, यानी वन डायमेंशन में रो एंड कॉलम नहीं होता, जब डायमेंशन बढ़ती है, एक्सिस लगता है, फिर रो और कॉलम आता है। क्लियर? और इसकी डायमेंशन चेक करूं तो क्या आएगी भाई, एरे 2D डॉट एन डायमेंशन, तो ये कितने डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। क्लियर है बात? मैंने 1D बनाया, 2D एरे बनाया, सिंपल यूजिंग पाइथन लिस्ट। उसी पाइथन लिस्ट को मैंने क्या किया, अभी एरे में कन्वर्ट करा लिया। मैं और भी तरह से एरे बना सकता हूं। मैं यहां पे कहता हूं भी यूजिंग numpy arange। इस दफा मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरह पाइथन का रेंज फंक्शन होता है, numpy का क्या होता है, ए रेंज होता है। मैंने यहां पे लिखा भी एरे 1D और यहां पे लिखा भी np डॉट ए रेंज, और मैंने इससे बोला भी 10 एलिमेंट्स की एरे बना दो। कितने एलिमेंट्स की, 10 एलिमेंट्स की एरे बना दो। और ये कितनी हो गई मेरे पास, 0 to 9। जैसे पाइथन का रेंज था, सिमिलरली यहां क्या है, ए रेंज फंक्शन। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यूजिंग numpy रैंडम, numpy का रैंडम इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूं, एरे बना सकता हूं। एरे 1D, पहले 1D बनाते हैं, np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, रैंड एन, मैंने कहा भाई 10 एलिमेंट्स बना दो। अब इसने क्या किया, रैंडम नंबर्स लेकर 10 एलिमेंट्स की एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दी। इसी तरह मैं कर सकता हूं एरे 2 डायमेंशनल np डॉट रैंडम, ठीक है, डॉट रैंड एन। रैंड एन का मतलब है नॉर्मलाइज्ड होंगे नंबर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इफ समवन नोज इन स्टैटिस्टिक्स। तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड एन, मैंने कहा भाई 4/6, 4/6 क्या करेगा भाई, 4 रॉज और 6 कॉलम्स की जो है वो क्या बना देगा, एक मेरे पास एरे ऑफ रैंडम नंबर्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, जितने ब्रैकेट शुरू में नजर आ रहे हैं या जितने ब्रैकेट लास्ट में नजर आ रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इसकी डायमेंशन कितनी है, 1 है, 2 है या 3 है। अब देखो जरा, यहां पर आप लोगों के लिए एक चीज में लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं np डॉट एरे, तवज्जो दो जरा, np डॉट एरे, और यहां मैंने लिख दिया 1000। क्या आएगा, मैंने यहां 1000 लिख दिया। जब मैं इसको देखता हूं एरे 1000, मैं यहां जानबूझकर नहीं लिख रहा था, ये एरे आ रही है 0 डायमेंशनल। कितनी डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल एरे कौन सी होती है ना, इधर से ना, सही जा रहे हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। एग्जैक्टली जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती वो वेक्टर नहीं स्केलर होता। तो इट इज अ स्केलर नंबर। क्या ये स्केलर पढ़ा है ना फिजिक्स में, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, क्या पढ़ा है, ऑल सच क्वांटिटीज व्हिच ओनली नीड स्केलर नंबर टू डिस्क्राइब। वो क्या क्या होती है भाई, इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, स्केलर क्वांटिटीज होती है, और जिनकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो अगर मैं एरे, इस एरे 0D की n डायमेंशन निकालूं तो कितनी डायमेंशन आएगी इसकी,
बिकॉज इट्स अ नंबर, कोई ब्रैकेट हमने लगाया नहीं एरे के लिए, तो ये क्या ट्रीट हो रहा है, एक नंबर ट्रीट हो रहा है, जीरो डायमेंशनल यानी स्केलर नंबर। बट अगर मैं यही काम बस क्या करता जाऊं, देखना जरा, सेव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं और इसी के आगे लिख रहा हूं डॉट एंड डायमेंशन। अभी इसकी एंड डायमेंशन कितनी आएगी, और अगर एक ब्रैकेट लगा दूं तो, और अगर दो ब्रैकेट लगा दूं तो, तीन लगा दूं तो, चार, कितने डायमेंशन में चला गया ये, तो ये जितनी भी डायमेंशन में ले जाना चाहो ये जा सकता है। क्या, जितनी भी डायमेंशन में ले जाना चाहो ये जा सकता है। ये इस वक्त 1000 कितनी डायमेंशनल स्पेस में है, 23rd डायमेंशन, इसीलिए नंपाई को एन डायमेंशन कहते हैं। हम कितने भी डायमेंशनल क्या कर सकते हैं, एरे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये सब हो क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है, इतनी डायमेंशन हम तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना। बेसिकली हमारा जो डाटा होता है, इसको मैं यूं समझाता हूं, जैसे मेरे पास किसी स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड है, ठीक है, रोल नंबर, नेम और कोर्स, एज, जेंडर, रोल नंबर आ गया ना, आईडी, ठीक है, ईमेल। ये मेरे पास एक डाटा है और इस डाटा में हमने पहला रिकॉर्ड ऐड किया। कौन सा रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड, रोल नंबर 1, नेम हो गया कोई एबीसी, कोर्स हो गया कौन सा भाई, हाँ, एज कितनी हो गई बेचारे की, हाँ 20, ईमेल हो गई भाई abc@gmail.com, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड है मेरे पास, कितने डायमेंशनल है। अगर मैं सिर्फ इस एक रिकॉर्ड की बात करूं, समझना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं सिर्फ एक रिकॉर्ड की बात करूं तो इट्स अ वन डायमेंशनल रिकॉर्ड। क्या ये समझ आ रही बात, अच्छा जी। अब मैं क्या करता हूं भाई, क्या हुआ, इधर तवज्जो दो। अब मैं क्या करता हूं, ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड रखना शुरू कर देता हूं, सही है, ऐसे बहुत सारे चेंज होंगे डेफिनेटली, मैं सिर्फ लिखता जा रहा हूं ताकि कुछ रिकॉर्ड बन जाएं। अब मुझे ये बताओ कि ये कितने डायमेंशनल डाटा हो गया, फिर मैं उड़ के मारूंगा भी 4 डायमेंशन, 2 डायमेंशन हो गया ना। अब इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने, 5 कॉलम, ऐसे ही तो होगा ना यार, 4 डायमेंशन में कहां चलेगा, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया ना, ये हमारे पास लाइक दिस क्या हो गया, रो एंड कॉलम दोनों आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक टेबल हो गया, एक टेबुलर डेटा हो गया। तो ये हमारे पास सारी क्या हो गई, सारी रॉज हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया, सारे कॉलम्स हो गए, ठीक है, रॉज एंड कॉलम्स। यही हमारे पास क्या होता है भाई, मैट्रिक्स होता है, 2 डायमेंशन होता है। कितने डायमेंशनल डेटा हो गया, 2 डायमेंशनल डेटा हो गया। अब ये डेटा 3 डायमेंशनल कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल
तवज्जो तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा के लिए बात समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो लोग रजिस्टर्ड हैं, ये कौन से कोर्स में रजिस्टर्ड है? पाइथन कोर्स में रजिस्टर्ड है। और फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास डेटा है, ये हमारे इदारे का है, ठीक है। और इदारे में और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। और भी क्या है? बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो किसी दूसरे कोर्स का रिकॉर्ड भी ऐसे ही होगा, बस वहां कोर्स में क्या लिखा होगा? कुछ और लिखा होगा। क्या कहते हो? कोर्स में क्या लिखा होगा भाई? किसी और कोर्स का नाम लिखा होगा। लाइक मैं इसको और यहां पाइथन की बजाय जो है क्या लिखा हुआ हो, कोई सा भी कोर्स हो, ठीक है, जिसको मैं यहां पर क्या कर दूं? लिख दूं। चलो ना भाई जा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एक कोर्स का डेटा हो गया, ये हमारे पास 2 कोर्स का डेटा हो गया। लेकिन ये सारे डेटा किसके हैं भाई? सारे डेटा किसके हैं भाई? इसके हैं। तो अब ये कैसे स्टोर होता है कि भाई ये वाला डेटा, वेद भाई ये वाला डेटा जो है ये क्या होगा भाई? ये वाला डेटा इस रिकॉर्ड के बैक पे चला जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। फिर कोई और डेटा आ जाएगा, वो इसके बैक पे। फिर किसी और कोर्स का डेटा आ जाएगा, वो इसके बैक पे। तो अब हमारे पास डेटा कैसा होता जा रहा है? देखो इधर, ये कितने डायमेंशन है? ये 1 है। 1 डायमेंशन सिर्फ लाइन होगी, एक वेक्टर होगा बाबा। और खाली जो डॉट होगा वो क्या होगा? 0 डायमेंशन होगा, वो स्केलर होगा, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली यूं कहते हैं कि जब एक स्केलर और एक स्केलर दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? वेक्टर। और जब 2 अदद वेक्टर मिल जाते हैं, 2 अदद वेक्टर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है फिर? 2 डायमेंशन। और जब 2 2 डायमेंशन मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? 3 डायमेंशन। तो हमने यही तो किया है, एक 2 डायमेंशन डेटा किसी और कोर्स का था, एक 2 डायमेंशन डेटा किसी और कोर्स का था, तो दोनों मिलकर एक दूसरे के सामने आके क्या बन गए? 3 डायमेंशन। और जब 2 3 डायमेंशन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? ठीक है, 2 3 डायमेंशन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 4 डायमेंशन। और जब 2 4 डायमेंशन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 5 डायमेंशन। इस तरह डायमेंशन डबल होती रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो ये हमारे पास, अब यहां पर मैं क्या करता हूं? मैं एक 3D एरे बनाता हूं। क्या कहता हूं भाई? np डॉट ए रेंज ऐसा करो भाई, 64 रिकॉर्ड्स क्रिएट करो और उसको शेप बदल दो, 4 रॉस 4 कॉलम और ऐसी 4 कॉपियां यहां आएगी पहले। ठीक है, 64 एलिमेंट्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करो, होगा 64। तो 4 बाई 4 की एक मैट्रिक्स बनेगी, 4 बाई 4 की एक मैट्रिक्स बनेगी। और ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेगी? 4। ठीक है, एल्बम होता है ना ऐसे, एक तस्वीर आगे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, जैसे आप लोग बैठे चेयर लगी,
एक आगे मुझे 2D नजर आ रहा है, उसके पीछे दूसरा 2D, तीसरा, और तीनों मिलके क्या बन गए 3D। तो अब हमारे पास क्या हो गया भाई, एरे 3D में हमें ये बन गई। ये आपको ऊपर नहीं नजर आ रहा है, बल्कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के पीछे होंगे। कैसे पीछे होंगे बताता हूं। ये होंगे हमारे पास ऐसे, समझे। तो एक ये ऐसा भी हो सकता है, ये एक ही क्लास का रिकॉर्ड हो, बट जब 3D डेटा होता है तो उसमें हो सकता है डे इन्वॉल्व हो, डेट इन्वॉल्व हो, कि आज की डेट, फिर अगली डेट, फिर अगली डेट, फिर अगली डेट, फिर अगली डेट। तो बेसिकली हमारे पास जितना भी डेटा होगा वो सारा हम क्या कर रहे होंगे, नमपाई एरेज की शक्ल में सेव करा रहे होंगे, सेव करा रहे होंगे। ठीक है। हम हमारा डाटा किसी भी किस्म का हो, चाहे नंबर्स की शक्ल में हो, चाहे टेक्स्ट की शक्ल में हो, चाहे तस्वीरें हो, चाहे वीडियो हो, ठीक है, चाहे वॉइस हो, सब कन्वर्ट होगा नंपाई एरे के अंदर, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जी जी, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे करता हूं एक काम, इमेज अपलोडिंग का काम किया शायद इसमें। इसमें नहीं है। हाँ? हमारे पास जितनी भी इमेजेस होती है ना, वो भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर में। जैसे मैं यहां पर लोड करता हूं पाइथन इमेज लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी, पाइथन इमेज लाइब्रेरी। इमेज, मैंने कहा भाई इमेज डॉट ओपन, कोई इमेज में यहां रख लेता हूं। लाइक मेरे पास अगर कोई इमेज हो, ये इमेज ले लेता हूं, अपने रूट फोल्डर में डाल देता हूं। पूरा पाथ भी दे सकता हूं, लेकिन चलो रूट फोल्डर में डाल देते हैं। नहीं, numpy डाल, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं भाई, मेरे पास जो इमेज है वो ये इमेज, ओपन कर लो इसको इमेज के नाम से, ठीक है। अब अगर इमेज में मैं देखूं तो क्या आएगा मेरे पास, लोड हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इमेज के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं एरे के अंदर। किसके अंदर, एरे के अंदर। तो हमारे पास, मैंने कहा भी इमेज, तुम्हारे पास फंक्शन होगा इसमें, इसी में, हाँ? आई, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा जी, ओपन ओपन ओपन, ये तो इसके साइजेस बता रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा इमेज का साइज वगैरह।
इमेज का फॉर्मेट ये है, उसमें 200 बाई 301 कितनी रोज कितने कॉलम है और 301 कॉलम है। ये पिक्सल्स हैं बेसिकली, यहाँ पर इमेज में क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, और ये आरजीबी इमेज है यानी कलर्ड इमेज है। कैसी इमेज है, कलर्ड इमेज है, ठीक है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे बहुत सारी चीजों में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको नमपाई एरे में हम जो है वो डाल देते हैं। अच्छा ये डायरेक्ट नमपाई से आ गया। क्या किया हमने, अब लिखा भाई numpy डॉट एरे, और जो हमारी इमेज है इस इमेज को क्या कर दिया जाए भाई, numpy एरे में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अब मेरी जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, ये एरे बन गई। तो जितनी इमेज प्रोसेसिंग होगी, कंप्यूटर विजन का जितना काम होगा, वो सारा का सारा इसी तरह एरे में कन्वर्ट करके किया जाएगा। हाँ, इसको ना लिखो अभी इसको ना लिखो, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बताया कि भाई हम क्यों numpy जो है उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो हम वापस चलते हैं, ये जब आपको मिल जाएगी नोटबुक तो फिर खुद ही कर लेना। डी टाइप का मतलब है इसकी जो वैल्यूज हैं वो कितनी है भाई, इंटीजर ऑफ 8 बिट्स है। अच्छा, तो वापस आते हैं अपने काम की तरफ। हमारे पास एरे क्रिएट कर सकते हैं हम, ठीक है। कैसे क्रिएट किए, मैंने कहा मैं एरे 1 डायमेंशनल क्रिएट कर रहा हूं, np डॉट एरे, और यहां पर मैं कोई लिस्ट पास कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, ए रेंज का फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इससे मेरे पास क्या हो जाएंगी, रेंज में नंबर्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। मैं 2D एरे अगर क्रिएट कर रही है, एरे 2D, तो क्या लिखूंगा भी, np डॉट ए रेंज, मैंने कहा भाई 16 एलिमेंट्स ले लो, और जब वो 16 एलिमेंट्स आ जाएं तो उनको रीशेप कर दो, किसके अंदर 4 रॉज और 4 कॉलम में, और किसी शेप में रीशेप कर सकता हूं, क्यों, 8 रॉज और 2 कॉलम नहीं कर सकता, 2 रॉज और 8 कॉलम नहीं कर सकता, 1 रो और 16 कॉलम नहीं कर सकता, 16 रॉज और 1 कॉलम नहीं कर सकता। ऐसा लेने हैं 2 नंबर जिनका मल्टीपल क्या हो जाए, 16 हो जाए, ठीक है। तो 1 इंटू 16, 16 इंटू 1, 4 इंटू 4, 8 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 8, जो भी आप करना चाहें। तो यहां हमारे पास अभी मैंने क्या कर दिया भाई, एरे 2D मेरा यूं नजर आ रहा है। मैं दोबारा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं नहीं, एक काम करो 2,8 कर दो, तो 2 रोज 8 कॉलम हो गए। मैं कहता हूं भाई एक काम करो 8 रोज और 2 कॉलम कर दो, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा ऑप्शन क्या इस्तेमाल कर सकता हूं कि भाई 1 रो और 16 कॉलम कर दो। क्या आपके ख्याल में ये वेक्टर है? नहीं, दो ब्रैकेट भी लगे हुए हैं, 2 डायमेंशन में आ गया, ठीक है। अब इसको कह सकता हूं मैं कि ये 2 डायमेंशन है, 1 रो और 16 कॉलम्स, रोज एंड कॉलम 2 बाय 16 दोनों एरर आ जाएगा। ये आ गया भाई 16 रॉज, 1 रो, 2 रो, 3 और कॉलम कितने हैं, 1। अगर एक भी नंबर आगे पीछे होगा, मैं यहां पर कर दूं 216, तो ये कैन नॉट रीशेप। साइज 16 का साइज है, आप 32 का साइज डिफाइन कर रहे हैं, सही है। तो हम कोई भी एरे जो है वो बना सकते हैं।
शेप होता है, उसका साइज होता है, डायमेंशन होती है 1D 2D, आप किसी भी तरह से जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत लिख ले, एरे क्रिएट करें जब तक, बस नंपाई गेम यहीं तक पड़ेगा। हम चलेंगे पांडास में। आ जाओ, जो तुम देख लो, जाओ बैठ जाओ। नंपाई में सब कर सकते हैं, करवा देता हूँ अभी थोड़ी मोटी स्टेट्स। ये हो जाए तो मुझे बताएं। टाइप, साइज, शेप, डायमेंशन। टाइप, साइज, शेप और डायमेंशन, और डी टाइप भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, जहां तक रिकॉर्डिंग होनी है। डन, वेरी गुड। हाँ, हाँ, डेटा फाइल से लोड किया करें। चले आगे बढ़े। अब हमारे पास, अब मैं क्या करता हूं, दोबारा एक एरे क्रिएट करता हूं, एरे 2D, और इस एरे 2D को बोलता हूं कि भाई np डॉट ए रेंज, आप ऐसा करो 36 एलिमेंट्स क्रिएट करो, तो फिर मैं उसको रीशेप करूं 6x6 में, तो ये मेरे को एरे आ गई। ये काम करें, फिर मेरे साथ साथ काम करेंगे। ये एरे आ गई मेरे पास। इस एरे के ऊपर मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं। ये सारे फंक्शन 1D पे भी चलेंगे, 2D पे भी चलेंगे। मैंने कहा एरे 2D तुम्हारा मैक्स क्या है, क्या पूछा मैंने, मैक्स क्या है, तो उसने क्या बताया अभी, 35 है मैक्स। 35 ही है, सबसे बड़ी वैल्यू मेरी। अपना जो है मिन भी बताओ, 0 है। एरे 2D अपना मीन बताओ, मीन वैल्यू कितनी है, 17.5। एरे 2D आर्ग मैक्स बताओ, ये बताता है कि मैक्स वैल्यू कौन से इंडेक्स पर है। उसने बताया 35th इंडेक्स पर है भी 35 और इंडेक्स भी क्या है 35। अगर मैं इसको चेंज कर दूं यहां पर 1 से लेके 37 कर दूं, तो अब ये 1 से शुरू हो रहा है और ये 36 वैल्यू है। नाउ यू विल सी कि मैक्स जो है वो 36 हो गया, मिन जो है वो
1 हो गया, मीन जो है वो 18.5 हो गया और आर्क्स मैक्स जो है वो 35। तो 35वें इंडेक्स पर कौन बैठा हुआ है? 36। इस तरह आर्क मिन भी करूंगा तो मिनिमम इंडेक्स आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स 0 आ रहा है। 0 इंडेक्स पे सबसे छोटी वैल्यू है यानी 1। अच्छा, इसी तरह एरे 2D, मैं एरे के ऊपर जिस तरह लिस्ट में इंडेक्स और स्लाइसिंग करते थे वो सारे काम यहां पर कर सकते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नंपाई एरे। ये मेरे पास एरे मौजूद है। मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये चाहिए वैल्यू, क्या चाहिए? 22। तो क्या लिखूंगा मैं? एरे 2D, रॉ नंबर कौन सा अभी? 0 1 2 3। रॉ नंबर क्या है इसका? 3। कॉमा कॉलम नंबर क्या है अभी? 0 1 2 3। कॉलम नंबर भी क्या है? 3। तो 3,3 क्या आ गया मेरे पास? 22। दोनों इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 0 से, रॉ भी और कॉलम भी। जी, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, इंडेक्स निकालना है, उस इंडेक्स के थ्रू वैल्यू निकालनी है, तो मैंने 22 सिलेक्ट किया था। तो 22 के लिए रॉ नंबर 0, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3। और कॉलम में क्या है अभी? कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो 3,3 पे 22 आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई मुझे जो है वो 26 चाहिए, तो क्या होगा भाई? 26। रॉ नंबर क्या है? रॉ नंबर है 4, कॉलम नंबर क्या है? 1। रॉ नंबर 4, कॉलम नंबर 1। पहले ये तो करने दे यार। अब मैंने अगर जो है वो चाहिए 2, तो क्या होगा भाई? रॉ नंबर 0, कॉलम नंबर 1। तो किसी भी वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं इजी। ट्वेंटी सिक्स का इंडेक्स नंबर क्या है? एरे में हमारे पास पता नहीं फाइंड है या नहीं है, लिखते हैं एरे डॉट इंडेक्स। नहीं, आर्गमैक्स से बड़े का इंडेक्स छोटे का इंडेक्स आ जाता है। और नहीं, ऐसा कोई फंक्शन नहीं आ रहा जो किसी का इंडेक्स रिटर्न करे। अच्छा, सिंगल वैल्यू एक्सिस हो गई, इसको हम कहते हैं इंडेक्स करना। क्या कहते हैं? इंडेक्स करना। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इंडेक्स में, सुनो, चलो पहले स्लाइसिंग करो। स्लाइसिंग में क्या होता है? एरे 2D स्लाइसिंग लिखते वक्त हम अपनी स्लाइस को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक हिस्सा कहलाता है रॉ, दूसरा हिस्सा कहलाता है। रॉ भी जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और कॉलम भी 2 हिस्सों में। पहला होता है स्टार्ट ऑफ रॉ और एंड ऑफ रॉ, कॉमा स्टार्ट ऑफ कॉलम और एंड ऑफ कॉलम। तो 4 चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें। किस चीज के लिए? स्लाइस करने के लिए। क्या करने के लिए?
स्लाइस करने के लिए 4 चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अब इन 4 चीजों के लिए एरे 2D है मेरे पास, मैं स्लाइस करना चाह रहा हूं 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23। क्या स्लाइस करना चाह रहा हूं? 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23। समझ में आया क्या करना चाह रहा हूं? अब रॉ नंबर क्या है? 2 से लेकर 3 तक, तो 4 देना पड़ेगा। 2 से लेकर 4 तक, 4 दूंगा तो कहां तक चलेगा? कॉमा। कॉलम क्या है भाई? 1, 2, 3, 4, तो कॉलम कितने देने पड़ेंगे? 5। कहां से लेकर 5 तक? 1 से लेकर 5 तक। तो मेरे पास ये निकल के आ गया 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23। स्लाइस में देखो डायमेंशन कितनी है? जितनी डायमेंशन होगी मैट्रिक्स की, स्लाइस का डायमेंशन भी उतना ही होगा। ठीक है, अगर स्लाइस का डायमेंशन उतना नहीं है तो वो स्लाइस नहीं हो रहा, इंडेक्स हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक चाहिए था और यहां ये भी चाहिए था, तो ये रॉ नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। कहां तक जा रहा है? 3 तक। 2 से 3 तक, तो 3 शामिल करना है तो एक बढ़ा के लिखना पड़ता है। रेंज में याद है, लिस्ट में भी पढ़ाता हूं, तो मुझे 4 तक लिखना पड़ेगा, तो ये 3 तक चल जाएगा। और कॉलम में कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3, 4 यहां तक चाहिए, तो एक बढ़ा के देना पड़ेगा 5। अब मैंने स्लाइस करना है कहां से कहां तक? 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29। कहां से कहां तक? 8 से लेकर 29 तक। क्या लिखूं? एरे 2D क्या लिखूं? रॉ में क्या लिखूं? रॉ नंबर 1, 2, 3, 4, तो 1 से लेकर 5। कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, तो 4 तक जाना है कॉलम नंबर 1 से 5। तो क्या आ गया हमारे पास? 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 28, 29। स्लाइसिंग में 1 से 2 तक कर दो। वन से 2 कर दिया, तो सिर्फ कहां तक चलेगा रो में? सिर्फ फर्स्ट रो आएगी, यानी कि दिस वन। 8, 9, 10, 11। ब्रैकेट बता रहे हैं कि 2 डायमेंशन। स्लाइस का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल डायमेंशन मेंटेन करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे यहां आपने 22 माला, क्या किया? ये इंडेक्स हुआ, लेकिन 22 को मैं स्लाइस करूं तो क्या होगा? एरे 2D स्लाइस में क्या लिखूंगा भाई? रॉ नंबर 3 से लेकर रॉ नंबर 4 तक। क्या लिखूंगा? रॉ नंबर 3 से रॉ नंबर 4 तक। तो कौन सी रो शामिल होगी? 3। और कॉलम नंबर 0, 1, 2, 3, कॉलम नंबर 3 से लेके कॉलम नंबर 4 तक, 3 से 4। अब भी देखो 22 आया, लेकिन कैसा आया? विद डायमेंशन। ये 22 2 डायमेंशनल स्पेस में है।
और जो ऊपर 22 आया था वो इंडेक्स होके आया था, ये एलिमेंट था। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे देखो, अगर आप चारों चीजें, तवज्जो से सुनो ये बात, अगर आप चारों चीजें प्रोवाइड करोगे तो स्लाइस होगा, और एक भी चीज आप स्लाइस की तरह नहीं दोगे तो इंडेक्स होगा। जैसे मैं क्या लिखता हूं, देखो जरा, ये मेरी मैट्रिक्स है, मैंने कहा भी एरे 2D, आप ऐसा करो, रॉ सिलेक्ट कर लो, रॉ नंबर 3 कॉमा, रॉ नंबर 3 कौन सी, ये वाली, ठीक है। लेकिन कॉलम सिलेक्ट करो 3 से लेकर 5 तक, कहां से कहां तक, 3 से लेके 5 तक, तो रॉ ये सिलेक्ट हो गई 0 1 2 3, और मैंने कहा 3 से लेके 5 तक, तो 3 जो है क्या है 0 1 2 3 4 5, तो ये दोनों एलिमेंट्स आएंगे बस, 22 और 23। लेकिन कितने डायमेंशन आए, ये स्लाइसिंग हुआ, क्योंकि यहां मैंने चारों चीजें प्रोवाइड नहीं की, मैंने कॉलम में तो स्लाइस दिया लेकिन रॉ में सिर्फ इंडेक्स दिया। हाँ, तो गौर करो क्या हो रहा है, मैंने कॉलम में तो क्या दिया, स्लाइस, लेकिन रॉ में सिर्फ क्या दिया, इंडेक्स दिया, रॉ का नंबर बताया, रॉ की रेंज नहीं बताई। इसी तरह मैं कहता हूं कि मुझे ये 5 11 17 23 29 35 ये चाहिए, तो मैंने क्या किया अभी, एरे 2D, ये पूरा चाहिए ना, तो कितनी रॉ चाहिए, सारी रॉ चाहिए, तो मैंने कॉलन डाल के यूं कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, सारी रॉ, स्टार्ट ऑफ रो एंड ऑफ रो सब, कॉलम नंबर क्या है 0 1 2 3 4, क्या लिख दिया मैंने यहां पर 4, पूरा आ गया। लेकिन कैसा आ रहा है, मैंने तो कॉलम मांगा था, रॉ की शक्ल में आ रहा है, बिकॉज इंडेक्स हो रहा है, क्या हो रहा है। बट इसी को अगर मैं यूं लिख दूं 4 से लेकर 5 तक, आगे स्लाइस हो गए 2 डायमेंशन में, तो जब तक मैं चारों एलिमेंट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा स्लाइस नहीं होगा, इंडेक्स होगा। ठीक है, जी हाँ, अच्छा भाई, नाउ सी व्हाट इज वेक्टराइज ऑपरेशंस। हमारे पास एक एरे मौजूद है, तवज्जो दो जरा, एक एरे मौजूद है, मैं आपसे कहूं इसकी हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या करेंगे आप, हाँ, मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख सकता हूं, लूप चला सकता हूं, फॉर एलिमेंट इन एरे, और क्या होगा भाई, हर एलिमेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, हो गई। लूप चलाना पड़ रहा है ना, या भाई यूं करो, फॉर ए इन एरे, एरे में से एक नंबर उठे और ए को क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई बाय 4 करके एक लिस्ट के अंदर क्या कर दो, अपेंड कर दो, और ये लिस्ट भी बनानी पड़ेगी आपको। और आखिर में क्या कर दो, सेव। ये तो हम नॉर्मल करते रहे, पर चूंकि एरे जो है वो किसकी है, नमपाई एरे है, लिहाजा मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 4, लूप चलाने की जरूरत
लिखा हमने मल्टीप्लाई बाय, लूप की जरूरत नहीं है, काम आसान हो गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि एरे 2D है, क्या है भाई, एरे 2D है, पर एरे ना हो लिस्ट हो 2D की, लिस्ट हो मैं आपसे कहूं कि हर एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आप शायद नहीं कर पाएंगे आराम से, क्योंकि नेस्टेड लूपिंग लगेगी इसके अंदर, पहले एक रो होगी फिर लूप अगली रो पे आएगा, लंबा काम होगा। बट हम चूंकि नंपाई पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा भी एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया सब मल्टीप्लाई, सही है। तो इट्स अ फास्ट, इट्स क्विक, इजी। सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कराना है, मैं एक और एरे 2D बना दूं, बल्कि ये जो एरे आई है इसी को सेव कर लेता हूं, एरे 2D2, ठीक है। एक मेरे पास एरे 2D है और एक एरे 2D2 है, इन दोनों को ऐड करा सकता हूं, दोनों आपस में ऐड हो गए, कोई लूप नहीं, बस डायरेक्ट ऐड हो गए। आगे उस तरफ, इसको हम कहते हैं मिरर ऑपरेशन, यानी जब दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रही हैं तो ये मिरर हो रही है, हर इंडेक्स अपने वाले इंडेक्स से जाके क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस हो रहा है, लिहाजा ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, आसान करने के लिए मैं कहता हूं मिरर, क्या है ये, मिरर है। तो ऐसे केस में अगर एक मैट्रिक्स छोटी है और एक मैट्रिक्स बड़ी है तो फिर एरर आएगा, नहीं होगा ना यार, मेरे पास यहाँ 4 ही एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है तो कैसे होगा, एक एलिमेंट का क्या होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए दोनों मैट्रिक्स की शेप क्या होनी चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाज केसेस में सेम नहीं होगा फिर भी काम हो जाएगा, वो हम बाद में आखिर में डिस्कस करेंगे, इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग जी। एरर जनरेट कर दूं, देखो भाई एक एरे है मेरे पास, इसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ये एरे 1 है और ये एरे, ये है भाई अरे 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 2, सही है। मैं कह रहा हूं दोनों क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं, ये तो हो गई भाई, ये लिस्ट बनी है, कॉन्कैटेनेट हुआ है, मैंने क्या बनानी है, np डॉट एरे बनानी है, np डॉट एरे और np डॉट एरे, ठीक है। क्या कह रहा है, एक की शेप 5 है, एक की शेप 6 है, ये नहीं हो सकते ब्रॉडकास्ट, मतलब ऐड नहीं हो सकता, अभी छोड़ दो वर्ड ब्रॉडकास्ट को। एरे 3 बना रहा हूं, np डॉट अरेंज फ्रॉम 20 to 26, ये एरे 3 है मेरे पास, इसके अंदर भी 6 एलिमेंट्स हैं। अब एरे 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एरे 2 से, हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगी,
ये दो एरे हैं मेरे पास 20 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 4 तक, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई रिजल्ट आ गया। किसमें? शेप सेम होना चाहिए, लेकिन क्या देखो भाई, इधर 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 मल्टीप्लाई हो गया। एरे एरे 2D 1, यहां मैं एक एरे बना रहा हूं np डॉट ए रेंज, मैंने यहां पे लिखे भाई 6 बाई, मैंने लिए 24 एलिमेंट्स और मैंने कहा भाई रीशेप करो किसमें भाई 6/4 में, और एक और एरे ली एरे 2D और मैंने कहा भाई ये 2 है np डॉट ए रेंज, और यहां पर भी आप ले लो 24 से 48 आ जाएगी ना 24, और रीशेप करो 4/6 में, ठीक है। अब देखो जरा एरे 2D1 ये है, एरे 2D2 ये है। अभी तक हमने एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन तो देखा जब हर एक मिरर मल्टीप्लाई हो जाता है, बट क्या मैट्रिसेस ऐसे मल्टीप्लाई होती थी बचपन में? कैसे होती थी? रॉज एंड कॉलम वाला सिलसिला चलता था, तो जरूरी होता था कि हर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जब भी मल्टीप्लाई होगी? नहीं, पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स के कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स की रॉस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो क्या ये हो सकता है पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा? यानी ये वाले कॉलम, इसमें कितनी वैल्यूज है? 4, ये रो इस कॉलम से हो जाएगी, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इस सबसे हो जाएगी, फिर दूसरे की बारी आएगी, ये सबसे हो जाएगी। तो अब ये अगर मिरर मल्टीप्लिकेशन करूं तो शायद नहीं होगी। 2D1 मल्टीप्लाई बाय एरे 2D2 मल्टीप्लाई करूं अगर, तो ये क्या है भाई? नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये एलिमेंट वाइज ऑपरेशन होता है। बट अगर मैं इसको हल करना चाह रहा हूं लीनियर अलजेब्रा से, किसकी मदद से? ये वर्ड सुना है आपने? हाँ सुना। स्कूल कॉलेज में तो हम पढ़ते थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स निकालना, इक्वेशन एक्स बी सॉल्व करना, क्रैमर रूल लगाना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना, याद है? तो वो सब जो है लीनियर अलजेब्रा कहलाती है। क्या लीनियर अलजेब्रा? क्यों लीनियर अलजेब्रा हम इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, याद होगा आप लोगों को, पता नहीं मैं ऐसी फजूल बातें कर रहा हूँ। नहीं, क्रैमर रूल तो बाद में आया। हमारे पास इक्वेशन होती थी 3x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, और फिर एक और इक्वेशन होती थी 4x प्लस 7y प्लस 6z इज इक्वल टू 67। फिर एक और इक्वेशन होती थी 7x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू 2। याद है? इन इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ना। कैसे सॉल्व करते थे? नहीं, बगैर मैट्रिक्स के कैसे सॉल्व? साइमल्टेनियस सॉल्व करते थे। पहले इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करते थे। क्या करते थे भाई? 3 को, इसको 4 से मल्टीप्लाई कराया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराया, x बराबर हो गया, और जो जवाब आया उसको सबट्रैक्ट कराया, तो और फिर उसके बाद जो जवाब आया उसको इन दोनों को किया, मतलब x y z का आंसर निकल जाता।
बट अगर हमारे पास वेरिएबल ज्यादा हो जाए, एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू भी आ जाए, उसके अंदर 7 वेरिएबल आ जाए, तो इक्वेशनें भी कितनी होंगी? 7 इक्वेशनें बनेंगी। 7 इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आपके बस का काम, तो इसलिए फिर लीनियर अलजेब्रा इस्तेमाल करते थे यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के तौर पे फिर इस्तेमाल करते थे, उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे और मैट्रिक्स के थ्रू यूज करते थे। सही है। तो लीनियर अलजेब्रा में हमारी जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसके लिए हम सिर्फ क्या करते हैं भी, एरे 2D @ 2D1 @ एरे 2D2, क्या कर दिया अभी 2D1 × 2D2, इसने आंसर दे दिया, मल्टीप्लाई हो गई। ये हुआ है लीनियर अलजेब्रा वाला मल्टीप्लिकेशन जी। इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि यहां पर मैं डॉट डॉट लगा दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी सेम चीज है, डॉट से करूं या @ से करूं। ये कौन सी मल्टीप्लिकेशन हुई? वही वाली हुई, क्यों पकड़ा, इससे घुमाया रॉस एंड कॉलम वाली। क्या है? मैट्रिक्स नहीं पढ़ी? मैट्रिक क्लास मैट्रिक भी नहीं करा, ध्यान से नहीं पढ़ा था, बाजी ने तो पढ़ाया अपने ट्यूशन वाली, उन्होंने भी नहीं पढ़ाया। आजा चलो पढ़ लेते हैं, ये भी क्या याद करोगे। हमारे पास जो है ना, हमारे पास जैसे ये वाली एक एरे है, ठीक है। इसमें कितनी रो कितने कॉलम है? 2 रो है और 4 कॉलम है। इसको कहते थे मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्या कहते थे? ऑर्डर। जिसे अभी हम शेप कह रहे हैं, इसे क्या कहते थे हम? ऑर्डर कहते थे। और हमारे पास जो है एक और मैट्रिक्स हो, ये वाली, इसके अंदर हमारे पास कितने रोज और कितने कॉलम है? 4 रोज है और 4 कॉलम। सही है। तो इसका ऑर्डर अगर हम लिखें तो क्या हो गया? अभी 4 रोज और 4 कॉलम। दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करना होता था तो हम ये कहते थे कि पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रॉस। पहली मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरी मैट्रिक्स के रॉस की तादाद क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई अब हो सकते हैं। तो क्या होता था भाई? ये होता था ये वाली रो पहले मैट्रिक्स की रो सारे कॉलम से बारी बारी हो जाएगी, यानी 14 मल्टीप्लाई होगा किससे? 8 से, बीच में आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई होगा किससे? 14 से, किससे? 14 से, बीच में आ जाएगा प्लस 16 मल्टीप्लाई होगा किससे? 20 से, बीच में आ जाएगा प्लस 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 26 से। ये एक रो अभी एक कॉलम से हो गई। सही है। जो भी आंसर आएगा, फिर स्पेस दिया थोड़ा सा, अब यही 14 दूसरे कॉलम से हो जाएगा किससे? 9 से, प्लस 15 किससे हो जाएगा?
15 से प्लस 16 किससे हो जाएगा, हाँ 21 से प्लस 17 27 से। ठीक है, अब ये ऐसे ही कितनी, ये किससे किससे होगा भाई, दोबारा 14 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 22 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 28। एक रह गया ऑपरेशन, एक और थोड़ा स्पेस दिया, 14 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय कितने 17 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 29। ये एक रो जो है वो सारे कॉलम से होगी। अब किसकी बारी होगी, अब ऐसे ही दूसरी रो की बारी होगी। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूं, ऐसे कॉपी किया और यहां पे अब मैं क्या लिखकर जाऊंगा भाई 20 और यहां पे भी 20, यहां पे भी 20 और यहां पे भी 20 और यहां पर 21 21 21 और 21 और यहां पर 22 और 22 22 22। आखिरी क्या रह गया 23 और यहां पर भी 23 और यहां पर भी 23 और यहां पर भी 23। अब इनको सॉल्व करो, जो भी आंसर बनेगा वो यहां पर आप क्या कर दो, लिख दो। मल्टीप्लाई सही नंबर लिखें, गलत पता चल जाता है इससे। क्या आ रहा है अभी 14 20, क्या नजर आ रहा है मुझे 14 20 15 21 16 22 17 23, यही है यहाँ पर। और यहाँ पर वो आ रहा उधर में 8 14। खैर, तो हमारे पास अब चूंकि कंप्यूटर मौजूद है, लिहाजा हम बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हम लीनियर अलजेब्रा इंप्रूव करके इनवर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी मैट्रिक्स का। चलो ठीक है, बस यही तक रखते हैं इसको।